तो अपने परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। परिसंचरण तंत्र आपको बताया था पहले, तो होता क्या है कि शरीर में गैसों का, ऊर्जा का या किसी अन्य पदार्थ का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचना, और जिन अंगों के माध्यम से पहुंचते हैं ये, उसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? ब्लड। उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हार्ट पे आएंगे। तो पहले 2-3 लाइनें बेसिक की लिखनी है, हेडिंग डाल लो। परिसंचरण तंत्र, मानव शरीर में गैसों, जितनी भी गैसेज है, ऑक्सीजन, CO2, ऊर्जा, तथा अन्य पदार्थों, मानव शरीर में गैसों, ऊर्जा तथा अन्य पदार्थों का पदार्थ, मानव शरीर में गैसों, ऊर्जा व पदार्थों का शरीर के एक भाग से, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन अंगों के जिस समूह द्वारा होता है, परिवहन अंगों के जिस समूह द्वारा होता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब लिखने का काम रोक दीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में, खून के बारे में। रक्त की अगर बात करें, समझिएगा, भी पूरा टॉपिक समझने वाला है, 2 या 3 क्लास में पूरा होगा। रक्त की बात करें तो रक्त में आपने सुना होगा आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, सुना है ये सारे। और ये सारी की सारी क्या होती है? सेल्स होती है, कोशिकाएं। यानी कि ब्लड में एक से ज्यादा सेल्स होती है, और बॉडी के जिस पार्ट में एक से ज्यादा कोशिकाएं हो, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऊतक। यानी कि सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड है क्या, टिश्यू है, यानी कि ऊतक है, कोशिका है, अंग है या तंत्र है, तो ब्लड क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक। अब ऊतक भी हमारे बॉडी में कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। एपिथेलियम, मस्कुलरी, नर्वस और कनेक्टिव। हिंदी में बोलूं तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आपसे पूछेगा रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त है वो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संयोजी। अब संयोजी ऊतक भी 2 तरीके का होता है। जैसे हड्डी है, मेरे इस भाग को या मेरे इस वाले पार्ट को इस भाग से जोड़ने का काम ये बीच की हड्डियां कर रही है ना, इस भाग को इस भाग से जोड़ने का काम हड्डियां कर रही है, तो हड्डियां भी क्या है? एक तरीके से संयोजी ऊतक। लेकिन हड्डी और ब्लड में फर्क क्या है? हड्डी वो ठोस अवस्था में होती है, ये क्या है? लिक्विड स्टेट में। द्रव अवस्था में है कि नहीं? लिक्विड स्टेट समझते हो? द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, पता होगा। तो रक्त है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। तो पहला क्वेश्चन यही, रक्त क्या है? तो रक्त है ऊतक। ऊतक भी कौन सा? संयोजी। और संयोजी भी कौन सा? तरल। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है वो रक्त होता है। अब रक्त जो है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होती है प्लाज्मा
और दूसरा होता है रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। और जो ये रक्त कोशिकाओं वाला भाग है, इसको हम कहते हैं संगठित पदार्थ। आई बात समझ में? अभी तक सिर्फ एक ही बात की है हमने कि रक्त है क्या। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक। क्यों है? क्योंकि रक्त में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं तो उत्तक है। रक्त एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करता है तो संयोजी है। और रक्त कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, तो इसको हमने क्या बोला? तरल संयोजी उत्तक। कितने भाग होते हैं? दो। पहला भाग कौन सा? प्लाज्मा। और दूसरा भाग कौन सा? रक्त कोशिकाएं या संगठित पदार्थ। आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। तो डालिए हेडिंग। हेडिंग क्या? वैसे रक्त हेडिंग डाल लो। हेडिंग आलू क्या भाव है, तो यही डालनी है हेडिंग। और क्या डालोगे? गजब आदमी हो। रक्त हेडिंग डालनी है, बोल दिया है 3 बार। देखो, रक्त में एक से अधिक प्रकार की, रक्त में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसलिए रक्त एक उत्तक होता है। रक्त एक उत्तक होता है। नई लाइन से, उत्तक यानी कि टिश्यू। नई लाइन से लिखना है। रक्त शरीर के एक भाग को रक्त शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए यह संयोजी उत्तक कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक कहलाता है। नई लाइन से, रक्त शरीर में द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो तीनों बातें पता चली, तरल, संयोजी और उत्तक क्यों है बता सकते हो? नई लाइन से लिख दो। रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है।
अब समझिएगा, लिखना नहीं है पहले। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड में पाया जाने वाला एक पीले रंग का, कौन से कलर का होता है? येलो कलर का, पीले रंग का पदार्थ है, जिसकी प्रकृति मतलब नेचर आपको याद रखना है कैसी होती है? क्षारीय। एसिटिक और बेसिक नेचर पढ़ा होगा आपने, अम्लीय और क्षारीय। ज्योग्राफी में अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा पढ़ी होंगी आपने, एसिड और बेस। तो प्लाज्मा जो होती है उसकी आपसे पूछ ले प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय बेसिक होती है, और रंग कौन सा होता है इसका? पीला। अब पीला रंग क्यों होता है? अपने शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जैसे ये कोई हड्डी है, इस हड्डी पर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है, प्रत्येक हड्डी पर इस तरीके से, और इस जालनुमा संरचना को हम कहते हैं बोन मेरो, अस्थि मज्जा। और ये अस्थि मज्जा दो तरीके की होती है, एक होती है लाल अस्थि मज्जा और एक होती है पीत अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। प्लाज्मा जो होती है वो कौन से रंग की होती है? पीले रंग की। क्यों होती है? क्योंकि इस प्लाज्मा का जो निर्माण है वो आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है? पीत अस्थि मज्जा। अब आपसे ये कोई नहीं पूछेगा पीत अस्थि मज्जा कहाँ पे होता है, बस अपने को पता होना चाहिए कि हड्डी पर बनी हुई जालनुमा क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मेरो। जो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, पीत एंड येलो एंड रेड। रेड है वो कल आएगी, आरबीसी पढ़ेंगे उसमें। अभी आपको सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। प्लाज्मा कौन से कलर का होता है? पीले रंग का। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और प्लाज्मा का निर्माण बॉडी में कहां पर होगा? पीत अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, कि टोटल 100% में से 55% भाग केवल कौन बनाता है? प्लाज्मा। बचा कितना? 45। उस 45% भाग में कौन होगी? रक्त कोशिकाएं। तो दो से ही बना होता है, इसने कितना बनाया? 55। तो ये कितने परसेंट बनाएगा? 45। समझ में आई बात? कि प्लाज्मा है वो रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55%। अब इस 55% भाग में 90 से 92% होता है जल, पानी। प्लाज्मा जो होती है उसके 90 से 92% भाग में क्या होगा? पानी। और 6 से 8% पार्ट में होगा प्रोटीन। अब आपसे पूछेगा प्लाज्मा है उसके कितने प्रतिशत भाग में पानी पाया जाता है? 90 से 92। प्लाज्मा है वो रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55%। और प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 6 से 8। याद रखोगे? 5 बातें बताइए अभी तक। सबसे पहले प्लाज्मा रक्त में पीले रंग का पदार्थ, प्रकृति कैसी? क्षारीय। बनेगा कहां पर? पीत अस्थि मज्जा में। रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाएगा? 55। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90 से 92%। और प्रोटीन कितना होता है? 6 से, लिखें इसको, डालो हेडिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा ठीक है, लिखो। यह रक्त में मिलने वाला, रक्त में मिलने वाला पीले रंग का पदार्थ है, पीले रंग का
पदार्थ है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अम्लीय क्षारीय दो तरीके के होते हैं, पढ़ा होगा आपने नई लाइन से। इसका निर्माण पीत अस्थि मज्जा, इसका निर्माण पीत अस्थि मज्जा द्वारा होता है। पीत अस्थि मज्जा येलो बोन मेरो द्वारा होता है। अब जो लाइन लिख रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। प्लाज्मा द्वारा रक्त का 55% भाग 55%, प्लाज्मा द्वारा रक्त का 55% भाग निर्मित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, जिसमें 90 से 92% जल, जिसमें 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन होती है। लिखने का काम रोक दीजिएगा। प्लाज्मा आपको बताया, सुन लीजिएगा, ढंग की बात आएगी अब। प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का है, प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। ब्लड का कितने % भाग बनाएगा, 55। जल कितना होगा इसमें, 90 से 92, और प्रोटीन 6 से 8%। अब जो ये प्रोटीन है जो 6 से 8% होती है, ये कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की। कितने टाइप की, 3। नाम याद रखने हैं, थोड़े से हार्ड है पर 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। पहली प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। कौन सी प्रोटीन, अरे बोलो। दूसरी प्रोटीन है एल्बुमिन, जो अंडे में भी होती है। पहले बोल रहा है, शांत हो जाओ, पढ़ लो आप। पानी वानी बाद में ध्यान दे दिया करो ना, ढंग की चीज चल रही है यहाँ पे। या मैं रुक जाता हूँ, आप पहले ये कर लो। एक ही चीज से एलर्जी है, वो है बातों से। जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई बात नहीं करेगा, और ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई और आके बढ़ा देगा, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, बीच में अपनी पंचायत करनी। कितनी प्रोटीन होती है, 3। पहली कौन सी, दूसरी एल्बुमिन, कौन सी, और तीसरी ग्लोब्यूलिन। आपसे पूछेगा इन दोनों तीनों के एक एक काम होते हैं। आपसे पूछेगा ये काम कौन सी प्रोटीन करती है। पीछे से चलते हैं अपने। ग्लोब्यूलिन, अपने शरीर जो होता है, अपना बॉडी जो है, इसमें एक सिस्टम होता है जो अपने को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रदान करता है अपने को। उसको कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। सुना होगा नाम आपने, रोग प्रतिरोधकता जो प्रदान करता है। ये जो प्रोटीन है वो इस प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होती है, सहायक। आपसे पूछेगा
प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है? तो कौन सी है? ग्लोबुलिन। सिंपल सा काम है, बता दोगे। नाम बड़ा है, काम सिंपल है। अपने चोट लगती है कोई भी, लगती है ना, थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है, होता है ना, उसको कहते हैं रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग अंग्रेजी में। ठीक है, वो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है? आपसे पूछेगा प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो कौन सी है? तीसरी बच गई, एल्बुमिन। इसका काम समझिएगा पहले। अपनी किडनी जो होती है वो क्या करती है? अपने ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है एक तरीके से, और एक दिन में अपनी किडनी 180 लीटर ब्लड को क्या करती है? छानती है। कितना करती है? 180 लीटर। और ब्लड छानने के बाद उसका 1% पार्ट है वो यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। मतलब 180 लीटर ब्लड को छाना, 1% उसका बाहर निकला, और बाकी पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ही रहता है। अब वो 1% ही निकलना चाहिए, कम ज्यादा न हो, उसको कहते हैं हम मूत्र का प्रासरणी संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ यूरिन। अब प्रासरणी संतुलन क्या होता है कि एक दिन में जितना खून छाना उसका 1% ही बाहर निकलना चाहिए, 99% शरीर में ही रहना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम? मूत्र का प्रासरणी संतुलन। और ये बनाने का काम किसका होता है? एल्बुमिन। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा प्रासरणी संतुलन होता क्या है, ये अपनी समझ के लिए है कि 180 लीटर छानते हैं किडनी के द्वारा और उसका 1% बाहर निकलता है, 99% शरीर में ही रहता है। तो वो 99% ही रहना चाहिए, न तो 98 हो, न ही 99.5 हो। इसको बनाए रखने का काम कौन सी प्रोटीन का है? एल्बुमिन। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? रक्त के प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? रक्त के प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है? रक्त के प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन मूत्र का प्रासरणी संतुलन बनाती है? याद रख लोगे? वापस से सुनिएगा। प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का होता है, प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। निर्माण कहाँ होता है? पीत अस्थि मज्जा में। ब्लड का कितने % पार्ट बनाता है? और इस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल। और 6 से 8%। अब प्रोटीन होती कितने प्रतिशत है? 6 से 8। और कितने प्रकार की होती है? तो रक्त का थक्का कौन बनाएगी? मूत्र का प्रासरणी संतुलन। और प्रतिरक्षा तंत्र में याद रह जाएगा, लिखो नई लाइन से। है नहीं, ऐसे नहीं लिखना, मैं लिखवा रहा हूं। प्लाज्मा में शांत रहो। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली हेडिंग डाल दो, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन, हाँ फाइब्रो। लिखें इसका काम, तो लिखो यह प्रोटीन मूत्र का, सॉरी, यह प्रोटीन रक्त का, यह प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का क्या होता है आपको बता दिया।
रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। दो नंबर पे लिखो एल्बुमिन, ये अंडे में भी होती है, एल्बुमिन। लिखे, लिखो एल्बुमिन। यह प्रोटीन मूत्र का प्रासरणी संतुलन, मूत्र का प्रासरणी संतुलन बनाने का कार्य करती है। यह प्रोटीन मूत्र का प्रासरणी संतुलन बनाने का कार्य करती है। तीसरी और अंतिम, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन यह प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र या यह प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र या रोगों से लड़ने की, डिजीज होते हैं रोग जो होते हैं अपने को, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में सहायक होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में सहायक होती है। वो आगे आएगी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी करती है, पर डब्ल्यूबीसी और भी काम करती है, हैं? इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। वापिस से सुनिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र या रोगों से लड़ने की क्षमता सिस्टम होता है। जैसे क्या होता है, जो श्वसन करवाता है वो श्वसन तंत्र, जो पाचन की डाइजेस्ट की प्रोसेस करवाएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम, परिवहन करेगा सर्कुलेशन करेगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से रोगों से लड़ने की क्षमता जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, वो जो प्रदान करेगा उसको क्या कहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्लाज्मा समझ में आई है कि नहीं आई? वापिस से सुन लीजिएगा कि प्लाज्मा है वो पीले रंग का होता है। पहली बात आपसे पूछेगा निम्न में से रक्त का कौन सा भाग पीले रंग का होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो कौन सा भाग? आपसे पूछेगा प्लाज्मा है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछे प्लाज्मा है उसका निर्माण कहाँ होता है, पीत अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, लीवर, प्लिया, किस में होगा? प्लाज्मा वो रक्त के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? 55, 60, 90, 80। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? अब आपसे पूछ ले कि रक्त की प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5, 6। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में, और मूत्र का प्रासरणी संतुलन बनाने में। कोई समस्या?